हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच विच यू शो द लव एंड सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस। थैंक यू सो मच। ये लारावेल का क्रैश कोर्स है और हम करंट ऑपरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियोज़ में डेटा को क्रिएट किया था, यानी डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवाया था और देन रीड किया था, यानी जो डेटाबेस में डेटा स्टोर हो चुका है उसे वापस से वेब पेजेस में शो करवाया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपडेट और डिलीट, ये दो मेथड हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अपने क्रेड ऑपरेशन के अंदर। अगर हमारे डेटे में कोई एरर है तो हम उसे एडिट करके अपडेट कैसे कर सकते हैं, और अगर डेटा टोटली रॉन्ग है तो हम उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें दो बटन चाहिए होंगे, डिलीट के लिए एक बटन और एक एडिट यानी अपडेट करने के लिए एक बटन चाहिए होगा। दूसरा कि हमें एडिट करते हुए एक वेब पेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें जो हमारा यूज़र है वो अपना डेटा री इंटर कर सके, यानी उसे करेक्ट कर सके। हम करंट ऑपरेशन में क्रिएट और रीड के जो दो एक्शन परफॉर्म कर चुके हैं, मैं आपको उनका एक सिंपल डेमो देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक मेरे पास सिंपल फॉर्म है। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो डेटाबेस में फैच होकर वापस मुझे शो हो रहे हैं, और ये बेसिकली हमारी डेटाबेस है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें, लास्ट एंट्री हमारे पास 6 है। मैं अगर इसमें एक डेमो आईडी डालता हूँ, जैसा कि जॉन, मैंने यहाँ पे एक फेक डेटा एंटर किया है और इसे सबमिट करता हूँ। यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो यहाँ से जा चुका है, और मैं दोबारा से टेबल को रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखें, अब हमारे पास जो लास्ट एंट्री है वो 7 है, और ये जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे भी हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ रहा है। यानी जो हमारा क्रेड ऑपरेशन में डेटा को क्रिएट करना और उसको रीड करना, ये दो स्टेप्स अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो चुके हैं। बाकी जो दो स्टेप्स हैं एडिट और डिलीट करने के, उसे भी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर मैंने लारावेल वेब एप्लीकेशन को VS कोड में ओपन कर लिया है और इसे लोकल होस्ट पे सर्व भी कर लिया है। बेसिकली हमारा जो रिकॉर्ड्स नाम का वेब पेज है, जिसमें हमें ये डेटा शो हो रहा है, हमें थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। मैं वापस से यहाँ पे रिसोर्सेज नाम के फोल्डर के अंदर, व्यूज़ नाम के फोल्डर के अंदर, ये records.blade.php है, जिसमें हमने टेबल को क्रिएट किया था और अपने डेटा को शो करवाया था। यहाँ पे सिंपल मुझे दो कॉलम्स को मज़ीद क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि ये नंबर, पासवर्ड और क्रिएटेड ऐड आ रहा है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एडिट और डिलीट नाम के भी दो बटन हैं, वो भी यहाँ पे आऊँ। तो यहाँ पे मैं TD का एक टैग लेता हूँ और इसके अंदर एक बटन को क्रिएट करता हूँ, और बटन के अंदर यहाँ पे एडिट, इस बटन को मैं A टैग के अंदर यानी एंकर टैग के अंदर इनक्लोज कर दूंगा। और जहाँ पे एंकर टैग बंद हो रहा है, इनक्लोज करूंगा, और इस पूरे बटन को मैं एंकर टैग के अंदर इनक्लोज कर दूंगा। इसी तरह मुझे सेम एक और बटन चाहिए डिलीट करने के लिए, और इसके अंदर यहाँ पे मैं डिलीट लिख दूंगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पे हमें दो बटन मिल रहे हैं, एडिट और डिलीट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इनको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं वो यूज़ करेंगे। मैं सिंपल इनको कलर देने वाला हूँ, और अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं कर रहे तो आप सिंपल ये काम जो है CSS में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ, इसके लिए मैं बटन प्राइमरी की क्लास यूज़ करूँगा। और डिलीट बटन के लिए मैं क्लास डेंजर की क्लास यूज़ करूँगा। यहाँ पे दो बटन्स को क्रिएट करने के बाद अब हमारा जो सिंपल नेक्स्ट स्टेप है वो इनमें फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे हम दो काम करने वाले हैं, एडिट और डिलीट का। तो सबसे पहले मैं डिलीट वाली जो फंक्शनैलिटी है इसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पे हैरिफ लिंक के अंदर एक राउट को क्रिएट करूँगा ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल कर सके और जो हमारा डेटा है यानी वो रिकॉर्ड वो डिलीट हो सके। यहाँ पे मैं डिलीट हाइफन रिकॉर्ड नाम से मैं एक राउट को क्रिएट करता हूं, और यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक साथ में एक आईडी को भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बटन क्लिक करने पर एक स्पेसिफिक जो आईडी है जिसका मैं जो बटन क्लिक करूं वहीं डिलीट हो। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर रिकॉर्ड की एक स्पेसिफिक यूनिक आईडी है और ये कभी भी आपस में मैच नहीं होती, कभी भी दो रिकॉर्ड्स की सेम आईडी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जिस रिकॉर्ड के भी डिलीट बटन को हिट करूँ या क्लिक करूँ तो उस आईडी में जितना भी रिकॉर्ड है, यानी 5 आईडी में ये जितना भी रिकॉर्ड है ये सब डिलीट हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आईडी को एक यूनिक की तरह इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ और इसमें ये वेरिएबल जिस तरह सेम यहाँ पे हमें आईडी शो हो रही है, बिल्कुल इसी तरह हमने आईडी को यूआरएल में भेज देना है, $records ID। अब अगर मैं फाइल को सेव करता हूँ और मैं यहाँ से पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं अगर किसी बटन पे होवर करता हूँ तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको राउट और इसके साथ उसकी आईडी शो हो रही होगी। ये देखें ID4, ID5 और ID6। अब इससे नेक्स्ट हम राउट को डिफाइन करते हैं web.php में। मैं अपने राउट्स नाम के फोल्डर के अंदर web.php को ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक राउट को क्रिएट करता हूँ। ये जो राउट है ये डेटा को फैच करने के लिए, ये डेटा को स्टोर करने के लिए और ये फॉर्म को शो करवाने के लिए है। मैं यहाँ पे राउट को क्रिएट करता हूँ, राउट कॉलम और इसके अंदर मैं ये वाली चीज़ कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे दी है, डिलीट रिकॉर्ड। आपको याद होगा कि जब हम राउटिंग को समझ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी यूआरएल के साथ मैं किसी वेरिएबल का डेटा भेजना चाहूँ तो इसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल स्लैश लगा के ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ और उसमें उस वेरिएबल का नेम लिख देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ भी वेरिएबल का नेम ले सकता हूँ, तो आईडी है तो मैं आईडी ही ले लेता हूँ। इसके बाद मैं अपने जो कंट्रोलर का पाथ है वो यहाँ पे डिफाइन करूँगा और हमारे जो कंट्रोलर का नेम है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसका नेम फॉर्म कंट्रोलर है। और यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा जो मैंने अभी तक बनाई नहीं है कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे मैं कुछ भी नेम ले सकता हूँ, या मैं डिलीट रिकॉर्ड का लफ्ज़ है वही यूज़ कर लूँ या फिर मैं कोई और डिलीट डेटा इस तरह का कोई वर्ड यूज़ कर लूँ। आप कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से मैं यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड का जो राउट बनाया है हम वही यूज़ करते हैं और इसी नेम की आगे क्लास को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, इस वजह से एरर आ रहा था। डिलीट रिकॉर्ड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने फॉर्म कंट्रोलर में जाता हूँ जहाँ पे ये मैं क्लास को डिफाइन करने वाला हूँ। मैं ऐप नाम के फोल्डर के अंदर http देन कंट्रोलर्स और जो हमारा कंट्रोलर है फॉर्म कंट्रोलर इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नेम वही होगा डिलीट रिकॉर्ड। अगर आपने जो डेटा है वो मॉडल के थ्रू भेजा है तो आप सिंपल उस मॉडल का नेम लिखेंगे यहाँ पे, जो कि हम लास्ट वीडियोस में यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट। आपका अगर मॉडल नेम चेंज है तो आप वो यूज़ करें और यहाँ पे डिस्ट्रॉय नाम का एक फंक्शन है तो कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को पास करूँगा जो वेरिएबल हमें यहाँ से यानी इस राउटिंग के थ्रू आ रहा है। मैं इसे पहले फर्स्ट पैरामीटर्स में यहाँ पे कैच करता हूँ $ID और उसे डिस्ट्रॉय नाम का जो मेथड है इसके अंदर लिख देता हूँ। डिलीट हो जाएगा यहाँ से हमारा जो डेटा है और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न बैक। अगर आपने डेटा को सेंड करने के लिए मॉडल का यूज़ नहीं किया था तो आप इस काम को टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। फर्स्ट मैं इसे आपको चेक करवाता हूँ कि डेटा डिलीट हो रहा है कि नहीं। मैं यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक टेस्ट नाम का जो रिकॉर्ड है जिसकी ID3 है, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा जो डेटा है वो डिलीट होना शुरू हो चुका है। अगर मैं आपको डेटाबेस में जाके यहाँ पे दिखाएं, अब यहाँ पे 3 नंबर ID मौजूद है और अगर मैं आप पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है। अब दूसरा काम कि अगर आपने डेटाबेस में मॉडल यूज़ नहीं किया तो आप सिंपल ऊपर यहाँ पे यूज़ DB करेंगे यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं DB लिखूँगा कॉलम टेबल के अंदर मैं अपने टेबल का नाम लिखूँगा जिसमें मेरा डेटा स्टोर है और मैं वहाँ डिलीट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का टेबल हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं टेबल का नाम लिखता हूँ। यहाँ पे कंडीशन हम लारावेल में यूज़ करते हैं वेयर, और अभी आपको वेयर कंडीशन समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम इसको डिटेल से समझने वाले हैं।
वेयर की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, तो हम वो वन बाय वन आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। यहाँ पे मैं कॉलम का नेम लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स नाम का मेरा टेबल है, स्टूडेंट्स, आई थिंक मेरे स्पेलिंग रॉन्ग हो गए थे। मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स नाम का टेबल है उसमें जो आईडी का कॉलम है उसमें जो डॉलर आईडी यानी यहाँ से जो हम आईडी गेट कर रहे हैं उसको डिलीट कर दो। अब देखें, जो सेम काम हम मॉडल के थ्रू कर रहे थे वो सेम काम मैं टेबल के थ्रू भी कर सकता हूँ। टेबल को डायरेक्ट टारगेट करके यहाँ पे आके मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और फॉर एग्जांपल ये 4 नंबर की एक आईडी है, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो ये देखें, जो हमारी आईडी है वो डिलीट हो चुकी है, वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ से गायब हो चुका है। और यहाँ से मैं पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और सक्सेसफुली यहाँ से भी हमारी आईडी डिलीट हो चुकी है। मैं फ़िलहाल के लिए इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम टेबल के थ्रू काम नहीं कर रहे, हम मॉडल के थ्रू काम कर रहे हैं। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये डिलीट और स्पेसिफिक रिकॉर्ड कैसे डिलीट हो रहा है, तो बेसिकली ये जो हम अपना बटन है इसके अंदर आईडी भेज रहे हैं, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड की आईडी भेजते हैं। वो आईडी हम यहाँ से राउट में भी भेज देते हैं और इसी आईडी को हम यहाँ पे गेट करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि वो मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ डॉलर आईडी। अब जो भी यहाँ से हमें आईडी आएगी वो यहाँ पे हमें शो होगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 नंबर, ये जो 7 नंबर की आईडी है, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास डेटाबेस में 7 नाम की जो आईडी है वो यहाँ पे गेट हो रही है। वो हमें यहाँ पे यूआरएल में भी मिल रही है। बस सिंपली हम इसी आईडी को गेट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, या डिस्ट्रॉय नाम का फंक्शन है उसे यूज़ करते हैं। तो सक्सेसफुली अपना डेटा डिलीट करने के बाद अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डेटा को एडिट करवाना है और डेटाबेस में अपडेट करवाना है। इसका पहले आप फ्लो समझ लीजिए। यहाँ पे सेम मैं एक कंट्रोलर में एक आईडी यहाँ पे पास करूँगा जिस तरह हम डिलीट के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, और इसे गेट करके उस आईडी का जितना भी रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल 1 आईडी है और उसके साथ हमें ये रिकॉर्ड मिल रहा है, मैं इसी रिकॉर्ड को गेट करूँगा और एक सेम इसी तरह का कॉपी फॉर्म यूज़ करूँगा और उसमें ये जो इनपुट फील्ड्स हैं उनमें जो डेटा हमारे पास उस आईडी के रिलेटेड शो हो रहा होगा, यानी जो डेटाबेस में स्टोर होगा, वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो यूज़र है वो इसमें एडिट या चेंजिंग कर सकता है और बाद में दोबारा से सबमिट के बटन पे क्लिक करके उसे यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर कर सकता है। क्योंकि हम डेटा को एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बनने की बजाय हमारे पास वही जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आईडी को कंट्रोलर में गेट करके उसका जो डेटा है वो पहले हासिल करें। उसके लिए यहाँ पे मैं सेम जिस तरह यहाँ पे राउट बनाया था और एक आईडी को पास किया था, वही स्टेप मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। मैं एक राउट क्रिएट करता हूँ एडिट रिकॉर्ड नाम से, स्लैश लगाऊंगा और डबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं अपने वेरिएबल को पास करूँगा ये वाली चीज़, डॉलर रिकॉर्ड आईडी। डॉलर रिकॉर्ड्स लगाने के बाद यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ और web.php में भी इसी तरह का एक राउट को क्रिएट करता हूँ। मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और इनका जो नेम है वो चेंज कर देता हूँ, एडिट रिकॉर्ड। इसी नाम की मैं कंट्रोलर में क्लास को भी बनाता हूँ। यहाँ पैरामीटर में मैं उस आईडी को गेट करता हूँ और इस आईडी का जितना भी डेटाबेस में रिकॉर्ड है वो गेट करता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं अपने मॉडल का नेम यूज़ करूँगा स्टूडेंट कॉलम कॉलम, और यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करता हूँ फाइंड, जो कि हमें डेटाबेस में इस आईडी का जो भी रिकॉर्ड है वो फाइंड करके देगा। अब इस आईडी के रिलेटेड जो डेटाबेस में डेटा है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। मैं इस एक वेरिएबल में शो करवा के रिटर्न करवाता हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं अब फॉर एग्जांपल 5 नंबर आईडी है और इसका ये जो डेटा है, तो मैं यहाँ पे एडिट नाम के बटन पे क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे अब मुझे वो सारा डेटा जो कि उस आईडी के रिलेटेड है वो यहाँ पे गेट हो रहा है, उसका नेम, उसकी ईमेल, उसका जो नंबर है, पासवर्ड वगैरह वगैरह। अब ये जो डेटा है वो मुझे एक ऑर्गेनाइज वे में फॉर्म में शो करवाना है ताकि यूज़र इसमें चेंजिंग कर सके। उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेब पेज को रिटर्न करूँगा और वो वेब पेज भी मैंने अभी क्रिएट करना है, किया नहीं है। रिटर्न व्यू, और यहाँ पे हम वेब पेज का नाम रखेंगे एडिट फॉर्म। साथ में हम इसी पेज में एक वेरिएबल का डेटा भेजेंगे, डॉलर डेटा, जिसमें जितना भी डेटा स्टोर है वो इस पेज में कॉम्पैक्ट होके चला जाए। और वेरिएबल का नेम डेटा। यहाँ से मैं फाइल को सेव करता हूँ और अब इस नाम का जो पेज है वो क्रिएट करता हूँ। अब मैं व्यूज़ नाम के फोल्डर के अंदर, रिसोर्सेज व्यूज़ नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल को क्रिएट करूँगा और इसका नेम एडिट फॉर्म रख दूँगा। .blade.php। क्योंकि ये जो पेज है ये बिल्कुल इसी तरह नज़र आएगा जिस तरह हमें ये फॉर्म नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैं form.blade.php की कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+A और यहाँ पे Ctrl+V। यहाँ पे मैं टाइटल को चेंज कर देता हूँ, स्टोर डेटा की बजाय एडिट डेटा। और अब जो डेटा हमें वेरिएबल के थ्रू इस पेज में एक्सेसिबल है, मैं उसे वैल्यू में शो करवा दूंगा। वैल्यू, यहाँ पे मैं डबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें हमारे वेरिएबल का डेटा शो होने वाला है। और अपने जो वेरिएबल का नेम है डेटा, उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर डेटा ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, और देन अपनी जो फील्ड का नेम है, जो जिस फील्ड का डेटा मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ इनपुट में, नेम। अभी के लिए फाइल को मैं सेव करता हूँ और इसे चेक करता हूँ। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं एडिट नाम के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ गलती कर रहा हूँ, कॉम्पैक्ट असल में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉम्पैक्ट मैंने लिख दिया, कॉम्पैक्ट लिखना था। मैं फॉर्म कंट्रोलर में आता हूँ, ओ कॉम्पैक्ट। मैं दोबारा से फाइल को सेव करता हूँ। तो ये देखें, अब मुझे इस इनपुट फील्ड में एसएन जो कि ये डेटा है वो मुझे नज़र आ रहा है। अब इसी तरह सारी फील्ड्स में मैं डेटा को 1 बाय 1 शो करूँगा। चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल की फील्ड में ईमेल का डेटा, नंबर की फील्ड में नंबर का डेटा, मैं फाइल को सेव करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अगर अब मैं किसी एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब जितना भी उसका डेटा है वो मुझे इनपुट फील्ड में शो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जितना भी डेटा है वो 1 बाय 1 मुझे इनपुट फील्ड में शो हो रहा है। इसकी टाइप पासवर्ड है, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसे टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि हमें जो पासवर्ड है वो भी नज़र आए। अब ये जो डेटा एडिट हो रहा है ये अपडेट नहीं हो सकता। अपडेट करने के लिए हमें एक नया राउट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं वापस अपने VS कोड में आता हूँ और जो एक्शन पहले लिखा हुआ है मैं उसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं डबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। यहाँ पे एक URL नाम का मेथड है जिसको मैं कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं अपना URL लिखूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपडेट डेटा नाम से एक मैं URL को क्रिएट करूँगा और साथ में मैं इस डेटा की आईडी को भी भेजूंगा ताकि यही आईडी जाके डेटाबेस में अपडेट हो सके, वो एक नया रिकॉर्ड ना क्रिएट कर सके। तो मैं डॉलर डेटा ऑब्जेक्ट ऑपरेटर और आईडी, सिंपल। अब हमारा ये जो काम है यहाँ से ख़त्म हो चुका है। मैं web.php में आता हूँ। इसका जो मेथड है वो मैं पोस्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे जो मैंने राउट क्रिएट किया है उसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी नाम की मैं क्लास भी फॉर्म कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करूँगा। इसका मेथड पोस्ट हो चुका है। मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फंक्शन का नेम वही होगा अपडेट डेटा, और यहाँ पे जो हम id web.php में id यहाँ पे भेज रहे हैं
इसे पैरामीटर में गेट करूँगा। अब फर्स्ट मैं अपने उस डेटा को कॉल करूँगा, उस डेटा को फाइंड करूँगा जिसको मैंने अपडेट करना है। जिस तरह यहाँ पे मैं एडिट के लिए यूज़ कर रहा था, मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। अब ये जो डेटा है ये सारा डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है और इसे अब अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए जो मैंने डेटा भेजने का तरीका यूज़ किया था, सेम मैं वही तरीका यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। आपके अगर वेरिएबल नेम चेंज है तो आप ख्याल रखिएगा कि ये जो डॉलर डेटा मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वहीं आगे भी यूज़ करूँ, या आप इसका नेम चेंज कर लीजिएगा। मैं रिटर्न बैक की बजाय रिटर्न रीडायरेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जब डेटा सेव हो जाए तो जो हमारा यूज़र है डेटा अपडेट करने के बाद इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए जहाँ पे हमें बाकी रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड्स लिख के सेव कर देता हूँ फाइल को और अब हम अपनी टेस्टिंग करते हैं। मैं यहाँ से पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और फॉर एग्जांपल कमर की स्पेलिंग गलत है, मैं इसे ही एडिट करता हूँ। मैं इसका जो नेम है वो चेंज कर देता हूँ और ईमेल में भी चेंजिंग करता हूँ। पासवर्ड भी कुछ लंबा कर देता हूँ और नंबर भी। मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर आ गया, आई थिंक जहाँ पे मैंने आईडी भेजी है वहाँ पे मुझे कुछ गलती हो गई है। मैं दोबारा से जाके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली मैंने इसी वो वैन के अंदर अपनी आईडी को भी पास कर दिया है। तो यहाँ से मैं इसे रिमूव करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ। एक वेरिएबल है और इसे किसी चीज़ के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दोबारा से फाइल को सेव करता हूँ और चेक करता हूँ। और ईमेल को भी चेंज कर देता हूँ और दोबारा से मैं सबमिट को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोबारा में कुछ गलती है, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, मैं फॉर्म कंट्रोलर में आता हूँ और यहाँ पे बेसिकली जब मैं डेटा को सेंड कर रहा था तो यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स को यूज़ किया था रिक्वेस्ट के। मुझे सेम वही पैरामीटर यहाँ पे भी यूज़ करने पड़ेंगे। रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट और आईडी। तो फाइनली हमारा जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। अब मैं दोबारा किसी बटन पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जॉन है तो मैं इसको एडिट करता हूँ, मैं इसे जॉन डूई कर देता हूँ और मैं चेंज करता हूँ। तो ये देखें जो हमारा डेटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट होना शुरू हो चुका है। मैं डेटाबेस को भी रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है। अब जो हमारा करेक्ट ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो चुका है। मैं आपको एक मुकम्मल डेमो दे देता हूँ। यहाँ पे मैं टेस्ट 100 नाम से एक और इसका मैं एक रैंडम पासवर्ड दे देता हूँ कवर्टी। फाइल को सबमिट करता हूँ। अब ये जो डेटा है वो यहाँ पे हमें आ चुका है, टेस्ट 100 देख सकते हैं। इस डेटा को मैं एडिट करता हूँ, यानी 100 की बजाय मैं 1000 कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कवर्टी और 1 2 3 और मैं डेटा को अपडेट करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो अपडेट भी हो चुका है और अब फाइनली हम इसको डिलीट कर सकते हैं। हमारा करेक्ट ऑपरेशन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका भी जो करेक्ट ऑपरेशन है आपने डिज़ाइन किया होगा वो भी ठीक काम कर रहा होगा। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी एरर है या कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।